अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व ख़वातीन, वेलकम बैक टू टॉल ब्रोस टेक। मैं हूं जवाद और आज की जो वीडियो है वो टेक्नो ब्लू के बगैर मुमकिन नहीं होती, क्योंकि टेक्नो ब्लू ने आज हमें दिया है नोट 20 अल्ट्रा नोट 20 अल्ट्रा 5G। और एज़ यू गाइस नो कि नोट 20 अल्ट्रा एक अच्छा खासा भारी फ़ोन है, तो भारी फ़ोन के भारी शश के हाजिर हों। तो ये है नोट 20 अल्ट्रा 5G। पिछले साल तक जितने भी सैमसंग के फ़ोन आ रहे थे, जो भी उनके टॉप जो बड़ी डिवाइसेस होती थी, उनको वो प्लस कहते थे। लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने जितनी भी इनकी बड़ी डिवाइसेस हैं, अब उनको ये लोग अल्ट्रा कहते हैं। तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट नोट 20 अल्ट्रा? वेल, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊँगा इसका डिज़ाइन, इसकी स्क्रीन और इसके कैमरा। कलर भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सैमसंग का ये एक बहुत ही यूनिक कलर है जिसको मिस्टिक ब्रॉन्ज कहते हैं, और अब तक जितने भी मोबाइल आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर हो गया मेरा। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो कतर में यह मोबाइल आपको 5499 का मिलेगा। नहीं यार, हाँ वेल, अगर देखा जाए तो इतना एक्सपेंसिव बनता है, क्योंकि जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो वाइब्रेशन मशीन है वो तो मैंने भी यूज़ किया है, और तूने भी यूज़ किया है। वो नेक्स्ट लेवल वाइब्रेशन मशीन है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक तो इसकी स्क्रीन हो गई, इसके फिर वायरलेस चार्जिंग हो गई, मतलब वायरलेस चार्जिंग प्लस उसके साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग हो गई। सेकेंडली, IP68 वाटरप्रूफ है ये। आई थिंक हम इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते, जो कि इस मोबाइल की प्राइस बढ़ाती है। बट आई थिंक अगर ये हमें छोटी छोटी सी जो जो हम नोट नहीं करते, अगर ये हमें एक मोबाइल में मिलती है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो है 6.69 इंचेस की, और जो इसका डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड क्वाड HD डिस्प्ले है। और एज यू गाइस नो कि सैमसंग कलर्स में सबको पीछे छोड़ देता है। इस जैसे कलर्स और इस जैसी ब्राइटनेस अभी तक किसी भी मोबाइल में नहीं है। और इसका जो डिस्प्ले है वो इतना ब्राइट है कि अगर आप इसको डायरेक्ट बाहर यानी डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई साया ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्प्ले के आपको एक और बात बताता चलूँ कि सैमसंग ने इस बार अपनी स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पर अपग्रेड कर लिए। आपको यहाँ पर फील हो रहा होगा ये स्क्रीन कितनी स्मूथ हो गई है। तो ये एक बेजललेस डिस्प्ले है, और जो इसका स्क्रीन रेशियो है वो 94.6 है, और कर्व्ड है। कर्व का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें एक्सीडेंटल टचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा बुरी लगती है वो ये है कि पंच होल कैमरा हमेशा जो है वो डिस्टर्ब करता है, लेकिन सैमसंग ने इस बार इसको बहुत बारीक बना दिया है, अननोटिसेबल है। स्क्रीन में आपको एक और चीज़ मिलेगी जो कि अपग्रेड हुआ है, वो है इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो कि अल्ट्रासोनिक हो गया। मतलब वो इतना फास्ट हो गया कि आपने मोबाइल ऐसे करना और अनलॉक हो जाना है, अल्ट्रासोनिक। जो एक चीज़ दूसरों को पसंद नहीं आई और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है इसका कैमरा बम्प, क्योंकि जब आप मोबाइल अपना फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है। वेल, इसके पीछे भी एक बहुत ख़ास वजह है सैमसंग की, वो है इसका कैमरा। यार, अगर इतना भारी कैमरा इन्होंने दिया है तो ऑब्वियसली इनको थोड़ी सी स्पेस तो चाहिए, और आपको इस जैसा रिज़ल्ट भी मुझे नहीं लगता कि किसी मोबाइल में मिलेगा। और जो कैमरा रिव्यू है वो तो हमारे उमर भाई करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन की बात करता चलूँ तो आपको पीछे जो हैं वो इसके 3 कैमरा मिलेंगे। जो कैमरा रिंग्स हैं और जो कैमरा बॉक्स है वो तो सुपर क्लास है, मुझे बहुत पसंद आया है। ठीक है, राइट साइड पे आपको जो है इसके पावर बटन है और वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं, जो इस साल आपको नहीं मिलेगा फ़ोन में पिछली बार की तरह। वो है हेडफोन जैक टाइप सी है यहाँ पे, और थोड़ा सा इनको जो मुझे लगता है कि वो चेंज करना चाहिए था, वो यहाँ से जो इसके स्पीकर्स हैं, बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं, उसको यहाँ पे लेके आना चाहिए था, ताकि
आपको जो साउंड क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेहतर मिलती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप फ़ोन पकड़े हुए होते हैं या कहीं ऐसी जगह जेब वगैरह में होता है तो ये जगह जो है वो यूजुअली ब्लॉक कर देती है। अगर यहाँ पे होता है दूसरे मोबाइलों की तरह तो हो सकता है कि हमें फ़ोन की साउंड क्वालिटी में और ज़्यादा फ़र्क मिलता, मतलब बेहतर होती। क्योंकि मोबाइल मेरे पास पिछले 2 दिन से है और मैं पिछले कुछ मोबाइल ऐसे टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि सैमसंग को अपनी साउंड क्वालिटी पे थोड़ा सा और ज़ोर डालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरी है, इट्स स्टिल थोड़ी सी कम है। नोट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नोट की सबसे बड़ी पहचान है इसका एस पेन। अगर आप देखें तो नोट के जितने भी पिछले मॉडल्स आए उसमें एस पेन आपको राइट साइड पे मिलता था, लेकिन इस बार S20 अल्ट्रा में एस पेन आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा। इस बार एस पेन में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। इसकी जो लेटेंसी है वो 9 मिली सेकेंड्स हो गई है, मतलब ये इतना परफेक्ट हो गया है कि यूल फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन पेपर एंड स्क्रीन। एस पेन के आपको कुछ फीचर्स बताता चलूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें एयर जेस्चर्स मिलेंगे और मेरा फेवरेट टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। थर्ड, इसमें आपको जो है जो आपका एस पेन है ये यू कैन यूज़ दिस एज ए रिमोट। नोट 10 में भी था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो काम आएगा ये आपके सेल्फीज़ लेने के काम आएगा, क्योंकि हम जैसे लोगों के काम का तो ये फ़ोन है नहीं। मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इस मोबाइल में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस। कतर में स्नैपड्रैगन नहीं आता, सैमसंग में तो आपको इसमें मिलेगा Exynos 990। 12 GB रैम है ये और 4500 मिली एम्पेयर्स की बैटरी है। इस वक्त जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो है One UI 2.5, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है सैमसंग का, और Android 10। जितना पावरफुल ये मोबाइल है और जितनी पावरफुल इसकी स्क्रीन है जो कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, मुझे लगता है इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप इसमें गेमिंग वगैरह करेंगे और स्क्रीन वगैरह यूज़ करेंगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। हाँ, यू कैन सेव योर बैटरी अगर आप इसको 60 हर्ट्ज़ पे डाल दें। आपको ये बताता चलूँ, आपको इस मोबाइल में 2 टाइप के रिफ्रेश रेट्स मिलेंगे, जो कि है 60 हर्ट्ज़ और एक है डायरेक्ट 120 हर्ट्ज़। बीच में इसके 90 हर्ट्ज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप 60 हर्ट्ज़ यूज़ करेंगे तो हाँ, आप अपनी बैटरी काफ़ी बचा सकते हैं। और अगर आपको इसकी गुड रेजोल्यूशन, गुड स्मूथनेस और गुड स्क्रीन चाहिए तो आप ऑब्वियसली इसको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका कैमरा। इसके जो दोनों कैमरे हैं, वाइड और अल्ट्रा वाइड, वो है 12 मेगापिक्सल कैमरा, और इसका जो मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल विद 5x ऑप्टिकल जूम, और साथ आपको मिलेगा इसका लेज़र फोकस। लेज़र फोकस आपको हेल्प करता है जल्दी जल्दी फोकस करने में। अगर आप कोई पिक्चर ले रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं तो यू जस्ट टैप द स्क्रीन एंड इट्स फोकस्ड। तो एज यू गाइस नो कि हमारे कैमरा एक्सपर्ट उमैर भाई हैं। इन डिटेल्स कैमरा रिपोर्ट कमिंग टू यू फ्रॉम मिस्टर उमैर भाई। उमैर भाई, प्लीज़ डू द ऑनर्स। हाँ जी, तो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के कैमरा के बारे में। पीछे कैमरा बम्प है जिसमें आपको 3 लेंसेज नज़र आ रहे होंगे। एक है अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक है टेलीफोटो और एक है मेन कैमरा। अल्ट्रा वाइड है 12 मेगापिक्सल जिसका एफ स्टॉप है 2.2, और टेलीफोटो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल और उसका एफ स्टॉप है 3.0, और जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल और इसका एफ स्टॉप है 1.8। सेल्फी कैमरा है वो है 10 मेगापिक्सल और उसका एफ स्टॉप है f2.2, मतलब कि आप लो लाइट में भी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। जैसा कि आप इस सैम्पल इमेज में देख रहे हैं कि अल्ट्रा वाइड एंगल जो है वो आपको कितना फील्ड ऑफ व्यू देता है। साथ ही इसका जो मेन कैमरा है वो भी कुछ हद तक मीडियम वाइड है और पोर्ट्रेट के लिए भी यूज़ हो सकता है। इन नेक्स्ट सैम्पल्स में आप इजीली देख सकते हैं कि इसका जूम आप किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये ग्रेनी हो जाता है। जितना हाई एंड ये फ़ोन है उसी हिसाब से इसके कैमरा फीचर्स हैं। प्रो मोबाइल फोटोग्राफर्स को अल्ट्रा वाइड से जूम जाने में कोई तंगी नहीं होगी और ना ही क्वालिटी गिरने का डर। ओवरऑल इस छोटी सी डिवाइस में काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर दिया है सैमसंग ने। ओवर टू यू जवाद। इसके कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल एज लाइटिंग, वायरलेस म्यूजिक शेयरिंग, एयर एक्शंस, बिग्सबी। वैसे बिग्सबी तो वैसे बेचारी बहुत ज़्यादा बदनाम है, बट स्टिल बिग्सबी भी इसका एक फीचर है। सिक्योर फोल्डर, बाय द वे सिक्योर फोल्डर इसका पावर्ड बाय इज सैमसंग नॉक्स, और सैमसंग नॉक्स जो है वो मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी यूज़ करता है। और लास्ट इसका वायरलेस डेक्स। सैमसंग डेक्स पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। सैमसंग डेक्स इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, और अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो आप अपने मोबाइल को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं
आपका टीवी जो है वो लाइव पीसी बन जाएगा। बजाय कीबोर्ड और माउस के आप अगर सैमसंग नोट 20 खरीद रहे हैं तो आपको फ़ोन के साथ साथ पीसी वाले फीचर्स भी मिलेंगे। तो दिस फ़ोन इज़ अ कंप्लीट पैकेज। और कंक्लूजन में अगर आप मुझसे पूछें कि यार ये फ़ोन इतना महंगा है 5499 रियाल का, तो क्या ये फ़ोन लिया जाए? वेल, अगर आप मुझसे पूछें कि आपको इस प्राइस रेंज में सबसे पहले तो कैमरा, सेकंड एस पेन जो आज तक किसी मोबाइल में भी नहीं आया, थर्ड इसकी क्वालिटी, फोर्थ इसका डिस्प्ले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सैमसंग नोट में हैं और सिर्फ नोट के साथ ही यूनिक हैं, मुझे नहीं लगता कि आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, बहुत आला फ़ोन है। आई वुड सजेस्ट यू के गो बाय दिस फ़ोन। थोड़े देर से आप लोग रुक सकते हैं क्योंकि थोड़े से में आप यू गाइज नो के सैमसंग की जो प्राइस है वो थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो जाती है। तो येस, यू कैन वेट फॉर दैट एंड कैन गो बाय द फ़ोन लेटर। बट अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली गो एंड बाय द फ़ोन नाउ। वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव अस द थम्स अप। सब्सक्राइब का बटन ये रहा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।